ओके, सबको गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ओके, सबको गुड मॉर्निंग। अपना सेशन आज स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला हम लोग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे पहला हम लोग फॉर्मेट स्टडी करेंगे। फॉर्मेट स्टडी करने के बाद हम लोग सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट से, ठीक है। स्क्रीन शेयर। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? कनेक्शन गिरा।
हेलो, अभी दिखाई दे रहा है? स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नो। अभी दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था कि सबसे पहला हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट सबसे पहला देखेंगे, बाद में हम लोग सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं कैसा है वो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं ना, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में बना रहे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है वो लिखा। फिर नीचे हेडिंग डालते हैं स्टेटमेंट ऑफ। अभी ये वर्टिकल है, इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट बोल रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ। सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। नो. स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? जस्ट अ मोमेंट। गुड आफ्टरनून। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। नो.
तिकडे मॅडमच्या इकडे जाऊन घेतो लेक्चर. स्क्रीन नाही दिसत मला ना. मी तिकडे जातो कॅन्टीनच्या इथे मॅडमच्या इथे. आणि विचारलं तर सांगा. वायर द्या ना चार्जरची. असंच घेऊन जायला. तिकडे घ्यायला लागेल मला ते सगळं एक्सेल अकाउंट शिकायचं तर एक्सेल वगैरे ओपन करायला लागतं. थांब. थांब जरा. मॅडम लेक्चर घेतो. नाही ना. अभी सबको दिखाई दे रहा है? नेट स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? हेलो, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू.
ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इन द बुक्स ऑफ डैश स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये हेडिंग है। उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद अभी इधर जो कॉलम है 4 कॉलम्स लगते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है टोटल का, टोटल बेसिस, टोटल बेसिस प्री और पोस्ट। तो अपने को खर्चे और इनकम को ये प्री और पोस्ट कॉलम में डिवाइड करना है। ओके, हेलो। अभी सबसे पहला इधर आएगा इनकम। इनकम आएगा। इनकम में सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, पहले टोटल के कॉलम में अमाउंट आएगी, फिर टोटल के अमाउंट को अपने को डिवाइड करना है प्री और पोस्ट में, और इसका जो रेशियो है ये सेल्स रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिवाइड करने का, ठीक है। बाद में समझो रेंट अपने को मिला है, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड ये अमाउंट अपने को टाइम रेशियो में डिवाइड करनी है और इसको डिवाइड करना है। दूसरा और एक लेंगे शेयर ट्रांसफ़र फीस। शेयर ट्रांसफ़र फीस कंपनी के लिए इनकम रहता है, शेयर ट्रांसफ़र फीस, और ये टोटल के कॉलम में आएगा, बाद में बेसिस में पोस्ट के कॉलम में आएगा, ठीक है, पोस्ट के कॉलम में आएगा। ओके, अभी ये इनकम लिया, उसके बाद इनका टोटल लेते हैं। टोटल इनकम को ए मानने का और टोटल एक्सपेंसेस को बी मानने का। अभी इसमें इनकी टोटल आ गई सबसे पहले, इसको क्लोज करने का, टोटल इनकम को। तो ये टोटल इनकम आ गया। टोटल इनकम के बाद एक्सपेंसेस लेने का। एक्सपेंसेस, अभी एक्सपेंसेस में जो हम लोग ने डिस्कस किया है इधर, सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, ये टाइम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। सैलरी, रेंट और स्टेशनरी। सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, तो ये तीनों आइटम्स हम लोग टाइम के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, टाइम के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये सेल्स के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये सेल्स के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, ये कुछ आइटम ऐसे हैं जो टाइम के रेशियो में डिवाइड किया। एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी एक्सपेंस, ये ऐसे आइटम हैं जो हम लोगों ने सेल्स के रेशियो में डिवाइड किया। बाद में
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैनेजर सैलरी, ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और मैनेजर सैलरी, तो ये खर्चा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आता है, प्री में आएगा, पोस्ट में नहीं आएगा। मैनेजर सैलरी भी प्री में आएगी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर फीस और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डायरेक्टर फीस और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये खर्चे पोस्ट पीरियड में आते हैं, ये खर्चे आएंगे पोस्ट पीरियड में। ठीक है। और कुछ खर्चे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट दिया रहेगा, तो इधर स्पेसिफिक लिखते हैं, स्पेसिफिक, नहीं तो टाइम में आएगा, कुछ एडजस्टमेंट दिया नहीं रहेगा तो टाइम में आएगा। दूसरा और एक एग्जांपल लेंगे, बैड डेट्स, ये सेल्स में आता है, तो हम लोग मान रहे हैं कि कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये कुछ इनकम लिए, ये कुछ एक्सपेंसेस लिए, उसके बाद क्या करने का, जैसे इधर टोटल इनकम ए लिया है वैसे टोटल एक्सपेंसेस बी लेने का, टोटल एक्सपेंसेस बी, टोटल एक्सपेंसेस बी, ओके। टोटल इनकम को ए माना, टोटल एक्सपेंसेस को बी मानने का, फिर एक्सपेंसेस की टोटल करने की, एक्सपेंसेस की टोटल। अभी क्या करने का, आपको क्या करना है कि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने का, टोटल इनकम में से क्या करने का, टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने का। तो फर्स्ट पीरियड में आता है कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट आएगा तो नाम क्या देने का, कैपिटल रिजर्व, और लॉस आएगा तो नाम देने का गुडविल, लॉस ब्रैकेट में बताने का। कैपिटल रिजर्व ये प्रॉफिट का नाम है और लॉस का नाम है गुडविल, ठीक है। और सेकंड पीरियड का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, नेट प्रॉफिट और इधर नेट लॉस, ठीक है।
और इधर नीचे टोटल प्रॉफिट लिखने का। मतलब इसका जो डिफरेंस है, टोटल के कॉलम का डिफरेंस डायरेक्टली इधर आएगा और यही फिर से इधर आएगा और यही फिर से इधर आएगा, ये दोनों की टोटल इधर आनी चाहिए। तो ये फॉर्मेट है, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला ये हेडिंग है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। बाद में क्या बना रहे, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बना रहे। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाने के बाद इनकम में जो भी इनकम है लिखते हैं, टोटल इनकम लेते हैं। फिर एक्सपेंसेस जो भी है वो लिखते हैं, फिर टोटल एक्सपेंसेस लेते हैं। फिर अपने को इधर A माइनस B करना पड़ता है। A माइनस B मिलने के बाद प्री पीरियड का कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट है, लॉस का गुडविल नाम है। फिर इधर पोस्ट पीरियड का नेट प्रॉफिट प्रॉफिट का नाम है और लॉस का नेट लॉस है। फिर इधर फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये अपना फॉर्मेट है। अभी एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं तुम लोग को क्वेश्चन भेजता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, मैंने आपको फॉर्मेट ग्रुप पे भेजा है, क्वेश्चन ग्रुप पे भेजा है। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करेंगे। गावस्कर लिमिटेड कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड हो गया 1 मई 2018 को। 1 मई को रजिस्ट्रेशन हो रहा है टू परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ इमरान खान फ्रॉम 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को ईयर स्टार्ट हो रहा है और 1 मई 2018 को परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहला टाइम रेशियो अपने को निकालने का है। तो ये इलुस्ट्रेशन 6 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शेड पब्लिकेशन के बुक से, SP, ठीक है।
और सबसे पहला टाइम रेशियो हम लोग निकालते हैं, हेडिंग डालते हैं टाइम रेशियो। टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है। अभी इधर कल जो मैंने आपको सिखाया था वही मेथड है। हाँ, अभी ये प्रॉब्लम में ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2018 से। 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को ईयर स्टार्ट हो रहा है। इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 मई 2018, 1 मई 2018। और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2018 को। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2018। हाँ, अभी आप मुझे बताओ कि जो फर्स्ट पीरियड कितने मंथ्स का है, सेकंड पीरियड कितने मंथ्स का है। फर्स्ट पीरियड कितने मंथ्स का है बताओ जल्दी। हेलो, सब लोग जागे हैं ना, सो गए? फर्स्ट पीरियड कितने मंथ्स का है, सेकंड पीरियड कितने मंथ्स का है बताओ जल्दी। सब लोग जागे हैं क्या, सो गए? हेलो हेलो, फर्स्ट पीरियड कितने मंथ्स का है, सेकंड पीरियड कितने मंथ्स का है बताओ। नहीं 5 मंथ्स नहीं, 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स का पीरियड है, क्योंकि मैं कंसिडर नहीं करने का, मैं कंसिडर नहीं करने का क्योंकि मैं एंड नहीं हो गया है। अपने को अप्रैल तक ही काउंट करने का है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अगर 31 रहता था तो मैं कंसिडर करते थे 31 में, लेकिन इधर फर्स्ट में है तो इधर पहला पीरियड 4 मंथ्स का है। पहला पीरियड ये 4 मंथ्स का है। सेकंड पीरियड कितने मंथ्स का है? हेलो, सेकंड पीरियड बताओ कितने मंथ्स का है। फर्स्ट में से लेके, हाँ 8 बराबर है, 8 बराबर है। सेकंड पीरियड 8 महीने का है। वेरी गुड। तो रेशियो अपना 4:8 या 1:2 हो जाएगा। टाइम रेशियो 4:8 या 1:2 हो जाएगा। 4:8 या 1:2। तो पहला स्टेप कभी भी आपको टाइम रेशियो निकालने का रहता है। अभी आपको क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। क्या दिया है? नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी अपने को डिसाइड करना है कि हर एक खर्चा कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे। हम लोग ने रेशियो के 5 टाइप देखे। रेशियो के कितने टाइप देखे? 5। टाइम, सेल्स, प्री, पोस्ट और स्पेसिफिक। टाइम, सेल्स, प्री, पोस्ट और स्पेसिफिक। तो हर एक एक्सपेंसेस और हर एक इनकम अपने को वो 5 टाइप में डिवाइड करना है। ब्लर पिक्चर, ओके, थोड़ा एडजस्ट करो, मैं बाद में आपको फिर से भेजता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करो। ओके, अच्छा, मैं आपको क्या बोल रहा था, सबसे पहला देखो सैलरीज है। तो सैलरीज अपने को कौन सा रेशियो में डिवाइड करने का है आपको बताने का है। मैं इधर आइटम का नाम पूछूंगा और आपको डिसाइड करना है। 5 केसेस है, टाइम, सेल्स, प्री, पोस्ट और स्पेसिफिक। वेरी गुड। तो सैलरीज टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। बाद में डायरेक्टर फीस कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? डायरेक्टर फीस बताओ, डायरेक्टर फीस कौन से रेशियो में डिवाइड करने का है? जल्दी जल्दी, फास्ट, अपने पास टाइम नहीं रहता। डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा। डायरेक्टर्स कब आते हैं? कंपनी बनने के बाद आते हैं, तो डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा। डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा। फिर रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस कौन से रेशियो में आएगा? रेंट एंड टैक्सेस, यस वेरी गुड, टाइम में आएगा रेंट एंड टैक्सेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन से रेशियो में आएगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टाइम, वेरी गुड। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कौन से रेशियो में आएगा? इंश्योरेंस जल्दी बताओ, इंश्योरेंस कौन से रेशियो में आएगा? हेलो, सब लोग जागे हैं ना? इंश्योरेंस कौन से रेशियो में आएगा? जल्दी बताओ। हेलो, सब लोग जागे हैं क्या, सो गए? हेलो, इंश्योरेंस बताओ कौन से रेशियो में आएगा?
इंश्योरेंस बताओ कौन से रेशियो में आएगा? टाइम, यस, बताते जाओ यार, रॉन्ग हो गया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ में कि आपको डांटने वाला नहीं, आपको सिर्फ बताना है मुझे। अच्छा, कमीशन कौन से रेशियो में आएगा? कमीशन, हेलो, कमीशन कौन से रेशियो में आएगा? कमीशन बताओ जल्दी। सेल्स, वेरी गुड, कमीशन सेल्स पे आएगा। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कौन से रेशियो में आएगा? बताओ जल्दी। एडवर्टाइजिंग सेल्स पे आएगा, वेरी गुड। डिस्काउंट, डिस्काउंट कौन से रेशियो में आएगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट कौन से? सेल्स, वेरी गुड। कैरेज कौन से रेशियो में आएगा? कैरेज, कैरेज कौन से रेशियो में आएगा? हेलो, कैरेज बताओ, कैरेज कौन से रेशियो में आएगा? सेल्स, वेरी गुड। कैरेज के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में आएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस बताओ जल्दी, ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में आएगा? टाइम, वेरी गुड। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कौन से रेशियो में आएगा? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कौन से रेशियो में आएगा? हेलो, जल्दी बताओ, टाइम बराबर है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में आएगा? ये पोस्ट में आएगा। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है? फॉर्मेशन, स्टार्टिंग का खर्चा। कंपनी जब फॉर्म होती है, कंपनी जब फॉर्म होती है तो उस टाइम जो खर्चा लगता है वो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, और वो पोस्ट में आता है। किस में आता है? पोस्ट में आता है। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स किस में आता है? बताओ जल्दी। बैड डेट्स, हेलो, बैड डेट सेल्स में आता है, वेरी गुड। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से रेशियो में आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, हेलो, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से रेशियो में आता है? टाइम में आता है, ओके। बाद में नेट प्रॉफिट तो अपने आप जाएगा। फिर आगे एडजस्टमेंट क्या दिया है? टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर वॉज ₹5,50,000। पूरे ईयर का सेल दिया है 5.5 लाख, और 5.5 लाख को उन्होंने क्या बोला है? ऑफ विच 137,500 वेयर फॉर पीरियड 1 जनवरी टू 1 मई। अभी उन्होंने पहले पीरियड का सेल्स दिया है 1 जनवरी से 1 मई, मतलब ये पहला पीरियड है। पहला पीरियड का सेल्स आपको उन्होंने दिया है, तो सेकंड पीरियड का रिमेनिंग होगा। सेकंड पीरियड का क्या होगा? रिमेनिंग होगा, ठीक है। तो सेल्स रेशियो दूसरा नोट करते हैं। ये 2 नोट्स आपको हर प्रॉब्लम में बनाने हैं। अगला जो नोट है सेल्स रेशियो का। अभी ये नोट कैसे बनाने का? सबसे पहला टोटल सेल्स, फिर प्री प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट। एक्चुअली इधर प्री सेल्स आना है, प्री सेल और पोस्ट सेल्स। प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स ऐसा नोट बनाना है। अभी इधर देखो, टोटल सेल्स 5.5 लाख दिया है, टोटल सेल्स 5.5 लाख, और पहले पीरियड का सेल्स 137,500, 137,500, और दूसरे पीरियड का सेल्स बैलेंस रहेगा। दूसरे पीरियड का सेल्स 5.5 लाख में से ₹5.5 लाख में से 137,500 माइनस करने का 4,12,500, 4,12,500। अब इधर ध्यान दो, ये 4,12,500 है और पहले का 137,500 है। अभी क्या करने का? बड़े को छोटे से डिवाइड करने का। ये 4,12,500 है, इसको 137,500 से डिवाइड करने का कितना आ रहा है?
डिवाइड करके 3 आ रहा है, मतलब जो दूसरे पीरियड का सेल से पहले से 3 गुना ज़्यादा है, पहले से कितना है 3 गुना ज़्यादा है, तो सेल्स रेशियो 1:3, सेल्स रेशियो 1:3, पहला टाइम रेशियो 1:2 और सेल्स रेशियो 1:3। ओके, तो ये दो नोट सबसे पहला अपने को बनाना पड़ता है। सबसे पहला ये टाइम रेशियो बनाना पड़ता है, और टाइम रेशियो होने के बाद ये दूसरा सेल्स रेशियो, ये दो नोट स्टार्टिंग में आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी ये दो नोट बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ये नोट बनाने के बाद अभी हम लोग वो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं जो हम लोग ने ऊपर सीखा है। ओके, अभी इधर इन द बुक्स ऑफ गावस्कर लिमिटेड in the books of Gavaskar Limited, statement of profit and loss for year ended 31st December 2018. December 2018, columns particulars total प्री बेसिस प्री पोस्ट, ये कॉलम्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आएगा इनकम। इनकम में एक ही है, ग्रॉस प्रॉफिट। पहले इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अभी ग्रॉस प्रॉफिट की सबसे पहला टोटल अमाउंट लिखेंगे 1,70,500, और ये सेल्स पे रेशियो में डिवाइड करना है, सेल्स के रेशियो में डिवाइड करना है। ओके, तो अभी इसको कैसे डिवाइड करने का, अपना जो सेल्स रेशियो है 1:3, 1:3 में अपने को ये 1,70,500 डिवाइड करना है, मतलब 1434 ऐसा देना पड़ेगा। तो 1,70,500 इंटू 1/4 और इधर 3/4, 1/4 और 3/4 ऐसा हम लोगों ने डिवाइड किया। अब इधर एक ही इनकम है, तो इधर हेडिंग डालने का टोटल इनकम, मतलब इधर अपने को क्या करने का है, सभी इनकम और एक्सपेंसेस को डिवाइड करने का है। टोटल इनकम इतना ही है, टोटल सेल्स हो गया। फिर ये टोटल सेल्स को क्लोज करना है। टोटल सेल्स एक ही है, इसको पहला हम लोग क्लोज करते हैं। टोटल सेल्स हो गया। अभी इसके बाद इसको अंडरलाइन ये बोल्ड करेंगे और इसको ए नाम देंगे, टोटल सेल्स ए। उसके बाद एक्सपेंसेस लेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहला आएगा सैलरीज।
सैलरीज अभी तुम लोगों को डिवाइड करके बताने का है। सैलरीज की अमाउंट 39,600 है, टाइम रेशियो में डिवाइड करनी है, कितनी आएगी? पहला पीरियड और दूसरा पीरियड, जो टाइम रेशियो आपका जो है, टाइम रेशियो 1:2 है, 1:2 में डिवाइड करके बताओ कितनी अमाउंट आएगी, बताओ जल्दी। अभी सारे खर्चे तुम लोगों को करना है। 39,600 को 1:2 में डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। हेलो, बताओ जल्दी। 39,600 1:2 में कैसे डिवाइड करोगे? $13,200 और दूसरा, वेरी गुड, 13,200 और 26,400, वेरी गुड। सैलरीज के बाद अगला जो है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस पोस्ट में जाएगा, इसकी अमाउंट है 5,060, ये पोस्ट में जाएगा। डायरेक्टर फीस के बाद अगला है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 12,000 टाइम रेशियो में डिवाइड करने का, कितना आएगा बोलो? टाइम रेशियो 1:2 में डिवाइड करने का कितना आएगा? हेलो, टाइम रेशियो 1:2 में डिवाइड करने का कितना आएगा, बोलो फास्ट। बताओ जल्दी। टाइम रेशियो में 12,000 डिवाइड करना है। हेलो, 12,000 को डिवाइड करो फास्ट, अपने को पूरा सम सॉल्व करने का है। 12,000 को 1:2 में इतना ज़्यादा कैसे होगा? 24,000 कैसे आएगा? 12,000 को 1:2 में डिवाइड करने का कितना आएगा आंसर? जैसे 39,600 को किया था 1:2 में, वैसे 12,000, यस, 4,000, 8,000, वेरी गुड। ओके, रेंट एंड टैक्सेस के बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी सेम ही है, टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 2,400, 2,400 को टाइम रेशियो में डिवाइड करने का कितना आएगा? 2,400 को टाइम रेशियो में डिवाइड करने का कितना आएगा, बताओ जल्दी। हेलो, 2,400 को टाइम रेशियो में डिवाइड करो कितना आएगा? $800, 1,600, वेरी गुड, 800, 1,600। आगे डिलीवरी, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को फिर से टाइम रेशियो में डिवाइड करने का है, 3,000। इंश्योरेंस की अमाउंट है 3,000, टाइम रेशियो में डिवाइड करने का है कितना आएगा बोलो? टाइम रेशियो 1:2 में डिवाइड करने का है कितना आएगा? हेलो, 1,000, 2,000, वेरी गुड। इंश्योरेंस के बाद अगला जो है, इंश्योरेंस के बाद कमीशन, कमीशन सेल्स रेशियो में डिवाइड करना 1:3।
कमीशन की जो अमाउंट है 7,600। बताओ 7,600 को 1:3 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? हेलो, 7,600 को 1:3 में डिवाइड करो, सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। उन्नीस सौ और 5,700। वेरी गुड। तो तुम लोग को बराबर ये टॉपिक जम रहा है। बाकी के सब लोग भी मुझे आंसर दो, सिर्फ थोड़े ही लोग आंसर दे रहे, सबको आंसर देना चाहिए। कमीशन के बाद एडवर्टाइजिंग, वो भी सेम सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। 4,500 है। 4,500 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करो 1:3 में, कितना आ रहा है? हेलो, 4,500 को 1:3 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4,500। 11253375। वेरी गुड। फिर अगला एडवर्टाइजिंग के बाद अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट को भी सेम रेशियो में डिवाइड करना है। डिस्काउंट की अमाउंट है 3,700। तीन 3,700 को 1:3 में डिवाइड करो। हेलो, डिस्काउंट का बताओ 1:3 में कितना आ रहा है? हेलो, $925,2775। डिस्काउंट के बाद अगला जो है कैरेज। कैरेज को भी सेम रेशियो में डिवाइड करना है। कैरेज की जो अमाउंट है 2,800। 2,800 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है, कितना है? बताओ जल्दी। कैरेज बताओ मुझे। 2,800 सेम रेशियो में डिवाइड करना है। दो 2,800 डिवाइड करो 1:3 में। बराबर है 700 और 2,100। कैरेज के बाद अगला है ऑफिस एक्सपेंसेस। टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस है 8,000। 8,000 टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, कितना आ रहा है? 1:2 में। ये पॉइंट में आएगा। आप ट्राई करो कितना आ रहा है। क्या करने का? 8,000 का 1/3 निकालो, बाद में 8,000 का 2/3। 8,000 का 1/3 कितना आ रहा है? 8,000 का 1/3 कितना है? बताओ। 8,000 का 1/3, 8,000 का 2/3, कितना अमाउंट है? कितना आ रहा है? 8,000 का 1/3। हेलो,
इसका आंसर पॉइंट में आता है 2667 और 2/3 2667 और 5333 इसको राउंड अप करने का 2667 और 5333 2667 और 5333 तो ये हो गया अपना ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद अगला जो है अगला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डायरेक्ट पोस्ट में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट है 6,500 और ये पोस्ट में जाएगा। प्रीमियर एक्सपेंसेस के बाद अगला है बैड डेट्स। बैड डेट्स सेल्स में आएगा। बैंक चार्जेस भूल गए क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले बैड डेट्स करते हैं। बैड डेट्स बैड डेट 2,500 सेल्स रेशो में बांटेंगे। कितना आ रहा है बैड डेट सेल्स रेशो में? 1:4 1:3 में डिवाइड करने का है। बोलो 1:3 में कितना आ रहा है? बैड डेट्स बोलो। बैड डेट्स 2,500 है तो 2,500 और 7,500 कैसे आएगा? उसकी अमाउंट ही 2,500, ये 10,000 डिवाइड किया है। अपने को 2,500 डिवाइड करने का है, 2,500 डिवाइड करने का है 1:3 में। 1:3 में आपको बैड डेट्स डिवाइड करना है। तो कितना आ रहा है? बैड डेट्स 2,500 रुपया 1:3 में डिवाइड करने का कितना आ रहा है? कैलकुलेटर में इंटू 1/4 इंटू 3/4 ऐसा करने का। कैलकुलेटर में हाँ, पहले का 625 बराबर है, दूसरे का 1875। वेरी गुड। और बैंक चार्जेस बीच में का भूल गए ना हम लोग। ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है। बैंक चार्जेस टाइम रेशियो में, बैंक चार्जेस 1,500 है, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। हाँ, तो ये 1:2 में डिवाइड करो टाइम रेशियो। हेलो, बैंक चार्जेस 1:2 में डिवाइड करने का कितना आ रहा है? $500 और 1,000 बराबर है। उसके बाद लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये टाइम रेशियो में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की जो अमाउंट है 3,000, 3,000 टाइम रेशियो में डिवाइड करो 1:2 में कितना आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन टाइम रेशियो 1:2 में डिवाइड करो कितना आ रहा है? हेलो, जल्दी डिवाइड करो। 1,500 नहीं, 3,000 डिवाइड करने का है। टाइम रेशियो 1:2 में। हाँ, 1,000 और दूसरा
1000 और दूसरा 2000, वेरी गुड, 1000 और 2000। तो देखो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहला खर्चा कौन से रेशो में डिवाइड करने का है वो डिसाइड करना है, फिर आपको उस खर्चे को उस रेशो में डिवाइड करना है। इसके बाद क्या करने का, टोटल एक्सपेंसेस बी, टोटल इनकम को ए माना, अभी टोटल एक्सपेंसेस को बी मानने का है। ओके, तो अभी इधर सबकी टोटल लेनी है। वन 160, फिर इधर की इसको राउंड अप करना है। ट्वेंटी 8,442 और इधर 73,718। ठीक है, तो हम लोगों ने सभी कॉलम्स की टोटल ली, अभी इसको क्लोज करते हैं। क्लोज किया। अभी जैसे मैंने आपको बोला था, फर्स्ट पीरियड का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व है और सेकंड पीरियड का प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट है। तो इधर लिखते हैं कैपिटल रिजर्व फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट। तो ये टोटल इनकम है और ये टोटल एक्सपेंसेस है। पावर गया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो ये टोटल कैपिटल रिजर्व है आपका 14,183 और बाद में सेकंड पीरियड का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है। सेकंड पीरियड का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आपको ऊपर का टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करना है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है। नेट प्रॉफिट आएगा 54,157। ओके, बाद में आपको सबसे लास्ट में हेडिंग डालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हेडिंग डालना है। इसमें आपको सबसे पहला ये प्रॉफिट लेना है, फिर अभी जो कैलकुलेट किए वो दो प्रॉफिट और इनको क्लोज करना है। तो इतना इजी प्रॉब्लम है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया, फिर अपने को नेट टोटल प्रॉफिट मिलता है जो आपको ए माइनस बी करने के बाद आपको मिलता है। ए से बी माइनस किया तो आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो इतना सिंपल प्रॉब्लम है। बाकी के प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में के लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सबको। ओके।